नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार सपोर्ट से विद्यार्थी जी मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम, ठीक है ना जी। तो आप लोग को बता देंगे कौन कौन पढ़ लेंगे ना, कि ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सके, ठीक है ना। अगर आप लोग 2027 में देने वाले हैं परीक्षा जी, आप लोग 2027 में देने वाले हैं परीक्षा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए। आप लोग इससे मिस मत करेगा इस वीडियो को। 2027 में अगर परीक्षा देने वाले हैं ना, तो पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर को छोड़िएगा नहीं, जी जान लगाकर पढ़ लीजिएगा। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और दूसरा में दिया हुआ प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बाबू लोग, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए कोई कोई किताब में होता है ना कि दोनों एक के चैप्टर में घुसेड़ देता है, ठीक है ना। और जो है ना भारतीय भवन का किताब, उसमें अलग अलग तरीके से दिया है। एनसीईआरटी में एक गो में दे दिया होगा, ठीक है ना। तो कोई कोई ऐसा किताब होता है कि एक गो में दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को समझ रहे होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दूसरी किताब में देखोगे तो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक ही गो में दिया होगा, ठीक है। यह सर समझ गए बात को। तो प्रकाश का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ लीजिएगा जी। आप लोगों को इससे बहुत सवाल पूछता है। स्टार मार दीजिए, स्टार। स्टार जितना हम बोलेंगे ना उतना ही कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। हम जितना बोलेंगे ना उतना ही कम पड़ जाएगा। 5 स्टार हम इसको मार देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखिए माननेत्र तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे एक बाद दूसरा के बाद तीसरा का, चौथा में रखे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा इस बात को, विद्युत धारा। और देखिए ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। तो याद रखिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट बताए। देखिए अगर आप लोग विद्युत धारा को नहीं पढ़ना चाहते हो तो मानव नेत्र पढ़ लेना। अगर मानव नेत्र नहीं पढ़ने का मन होगा तो विद्युत धारा पढ़ लेना। हम तो कहेंगे विद्युत धारा को हम ज़्यादा हम समय दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए मात्र कितना बताया फिजिक्स में, मात्र फिजिक्स में 3 गो चैप्टर का नाम बताया। एक पहला, दूसरा और एक तीसरा और एक 4 गो। मात्र 4 गो चैप्टर का नाम बताया ना, 4 गो। ऐसे तो क्योंकि पहला प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही गो में दिया है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए, तो 4 गो में हो गया। 1 2 और 1 3 और 1 4। तो समझ गए ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लेना है, यस सर। विद्युत धारा पढ़ लेना है, यस सर। और ऊर्जा का स्रोत पढ़ लेना है। बस इतना पढ़ो। परीक्षा में गर्दन नहीं मचा दोगे 2027 में ना, तो हमको बोलिएगा। सच बता रहे, दिल से बता रहे हो। हम भी पढ़े हैं ना, तो हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा जी, एगो प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जितना अंक क्वेश्चन आएगा ना सबको सॉल्व कर दीजिएगा, सबको सोल्यूशन कर दीजिएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों को गर्दा मचा दीजिएगा। बस ध्यान दे दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और विद्युत धारा और ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। और नहीं तो विद्युत धारा को नहीं ध्यान दोगे तो मानव नेत्र वाला पर ध्यान दे देना। और हम तो कहेंगे विद्युत धारा वाला पर ध्यान दे देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोग हमारा बात को समझ गए होंगे। तो बस फिजिक्स में यह इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं आप लोगों को नाम, तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप जो परीक्षा देने वाले हैं 2027 में, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। आप पढ़ लीजिएगा, बहुत भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। और यही से बहुत बार हर एक वर्ष पूछता है प्रश्न ज़्यादा, ठीक है ना, रिपीट होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन और विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा परीक्षा में। सच बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, रोना नहीं पड़ेगा। हो अच्छे से पढ़िएगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या कौन कौन बताएं, फिर से रिपीट करना चाहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया और प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। और कौन, तो विद्युत धारा हो गया सर, और क्या हो गया, ऊर्जा का स्रोत हो गया। मात्र हम 4 गो चैप्टरों का नाम बताएं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हो गया, विद्युत धारा हो गया और ऊर्जा का स्रोत। तो कौन बताएं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को समझ गए होंगे। तो आप लोगों को ऐसी वीडियो देते रहेंगे और सब्जेक्ट में बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, उनका भी नाम बताएंगे। आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, 100% दीजिएगा, खासकर ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो पढ़ना है सब, हमें नहीं कह रहे कि इसको पढ़े मत करिएगा। पढ़ना है सब, नॉलेज के लिए आपको काम देगा नॉलेज जीवन में, ठीक है ना। तो पढ़िएगा सब, लेकिन आपको नहीं है कि सर हमको खाली नंबर आ जाएगा ना बढ़िया तो हम खुश रहेंगे। तो ठीक है जी, खुश रहना तो ठीक है, पढ़ लेना यही जो बताए हैं 4 गो चैप्टर के नाम पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से समय कम होगा तो वन शॉट देख लीजिएगा। जिस तरह से पढ़ना उस तरह से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं। खासकर तो पहला चैप्टर का दूसरा चैप्टर का तो छोड़ो मत करिएगा। मान के ये भी सब पढ़ने का मन नहीं होगा, अगर समय नहीं है, चाहे कुछ हो ही गया है, आपको कुछ दिखते हो गया है, आने वाला समय कोई होता है कि समय की कीमत हो जाता है, समय में नहीं मिलता है, तो ये दोनों पढ़ लेना काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम अगर आप लोग को अच्छा नंबर लाना है, फिजिक्स में लगता है कि नहीं हमको बढ़िया नंबर लाना है, तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत, बस परीक्षा में गर्दा मचाते हुए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो से आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा कॉपी पर, और जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर चिपका दीजिएगा, ताकि आपको नजर पड़े, आपको उस तरह से अनुसार सिलेबस भी कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को और
किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है बताइएगा कि इस सब्जेक्ट का बता दीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, ताकि हम पढ़ लेंगे पहले इनसे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रहने देता हूँ बच्चों लोग, भाई लोग, बहन लोग, सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हम बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए। सभी को दिल से धन्यवाद।